सानिया, तुम यहाँ खड़ी हो? बाजार नहीं चलना क्या? वैसे इतनी देर हो गई है। अभी आए। क्या हो गया? इतनी आसानी से राजी कैसे हो गई? वैसे तो हर बात पे सौ सौ नखरे दिखाती है। खैर, मेरा क्या है। रौनक, हेलो रौनक, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ हाँ, तुम्हें सुनानी है। अच्छा तुम जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि हम आ रहे हैं। मैं फोन बंद कर रही हूँ, ऐसा ना अम्मा देख लें, मुसीबत हो जाएगी जान को। चलो, अल्लाह हाफिज। कितने अच्छे मॉडल है अभी, है ना? ये तो कितनी चीजें, वाह, ये देखो कितनी अच्छी चीजें, ये कोई दिलाए, वाह, चलिए फिर। अच्छा, तुमने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, लेकिन अगर ये बात मुझे तुम खुद बताते ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। हमारी जिंदगी का सबसे अहम मौका है ना? फरा तुमसे बहुत खुश है, इसीलिए तुम्हारे पास पहुंच गई। बहुत कमाल की बात है। मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा भला? एनीवे, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी कौन डिजाइनर हमारे कपड़े डिजाइन करेगा। There's lot to do। क्या पहनूंगी मैं, और तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? किस बारे में? क्या पहनना है शादी पर? कुछ सोचा तो होगा तुमने। कुछ भी पहन लूंगा। ऐसे कैसे कुछ भी पहन लूंगा? तुम्हें शादी पर सबसे स्पेशल ड्रेस पहनना और बहुत अच्छे लगना है। सानिया, सानिया तुम, ये कौन से पैसे हैं सानिया? वो पैसे जिससे आपने अम्मा की दवा ली थी, और मेरे दिए हुए पैसे आपने बताए बगैर शॉपर में छुपा दिए थे। क्या हो गया सानिया? इतनी छोटी सी रकम के लिए क्यों तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो? आपकी ये शर्मिंदगी मेरी बदकिस्मती को दूर नहीं कर सकती, जो आपके इन 2000 रुपए के बदले मुझ पर मुसल्लत कर दी गई। रुस्वा कर दिया आपके इन 2000 रुपए ने मुझे। मेरी उम्र भर की इज्जत की कीमत सिर्फ 2000 रुपए क्यों सज्जाद सर? सिर्फ आपकी वजह से। अब तो आपको यकीन आ गया है ना कि उस दिन मैंने इनसे पैसे नहीं लिए, और महज एक गलत फहमी थी जिसकी वजह से आपने मेरे ऊपर एक इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। सानिया, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। हम यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं पड़ते। इतना मत घबराएं शीरी साहब, मेरी बात खत्म हो चुकी है, और शायद आज के बाद हमारा कभी सामना ना हो, क्योंकि मैं खुद आप लोगों की शक्ल कभी जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहती। सानिया, सानिया, सजाद, लोग देख रहे हैं, प्लीज बैठ जाओ। भाई लुबना, तुम्हारा शुक्रिया, आज इतनी अच्छी शॉपिंग तुमने मुझे कराई है। मेरे दोस्त ना मर ही जाएंगे मेरे कपड़े देख के। ये दोस्तों को बाद में इम्प्रेस करना। रौनक, पहले अपनी अम्मी को मेरे घर में दोबारा भेजो। इस बार मैं अम्मी को इनकार नहीं करने दूंगी। अम्मा बोल जाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे भाई, तुम्हारा नाम सुन के ना तो उनको पता नहीं क्या हो जाता है, उनके पतंगे लग जाते हैं। वो मारने को दौड़ती है, काटने को दौड़ती है। कहते तो मैं बचाऊं। वो भाई कहती हैं कि वो दोनों माँ बेटी कहीं नजर आ गई ना तो उनसे अच्छा नहीं करूंगी। अरे मैं भाई, ये क्या है? मेरे कपड़े क्यों ले रही हो? अम्मा ने किया है। देखो, ये क्या मजाक लो, अपना मेरे कपड़े वापस करो। जितना बेवकूफ तुम मुझे समझते हो ना, उतनी बेवकूफ मैं हूं नहीं। हजारों रुपए की शॉपिंग करवा के दी मैंने तुम्हें, तुम्हारे लिए नया मोबाइल खरीदा, और तो और अपने घर में चोरी की, सानी का मोबाइल तक बेच के तुम्हें पैसे दिए, और तुमने क्या किया मेरे लिए? सिर्फ अपनी अम्मा से दलील करवा रहे हो मुझे। भाई, तुम्हें अम्मा की परवाह करने की क्या जरूरत है? उनकी सुनता ही कौन है? तुम उनकी परवाह मत करो। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? कभी कभी तो मुझे डर लगता है रौनक। शायद अम्मी ठीक कहती हैं। क्या कहती है तुम्हारी अम्मा? रहने दो, अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना कि अम्मी क्या कहती हैं, तो यहाँ पे खड़े नहीं रह पाओगे। अरे छोड़ो ही ना माओ का जिक्र। दोनों प्यार की राह में जालिम समाज बनकर खड़ी हैं।
देखो मैंने तुम्हारा साथ देना और तुमने मेरा साथ देना है, और मंजिल के इतने करीब आकर ना अब हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। और वैसे भी एक दफा तुम्हारी अम्मा को पैसे मिल जाएं, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। जो भी करना है ना रौनक जल्दी करो, क्योंकि अम्मी का भी कोई भरोसा नहीं। एक बार पैसे मिल गए तो पता नहीं क्या कर बैठे। सानिया की शादी तो समझो हुई, तुम्हारी बातों में तो टाइम ही भूल गई, पता नहीं क्या टाइम हो गया है। अम्मी का तो बीपी भी छूट कर क्या होगा। मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर मिलेंगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे कपड़े मिल गए मुझे, मैं चला। सज्जाद कहाँ है? वो तो काफी देर से घर से गया हुआ है बाबा, शीरीन के साथ कोई प्रोग्राम था। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, खुशी हुई मुझे। और हाँ, वो फैजी का बाबा उस सिलसिले में आपसे बात करना चाह रही थी। फैजी की तरफ से मैं बहुत परेशान हूँ। जरा जरा सी बात पे वो अपना मूड खराब कर लेता। वकार को तो ना पहले फिक्र थी ना अब कोई होश है। मैं डरती हूँ बाबा, फैजी कहीं दोबारा कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर दे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बिल्किस। ये तो हम बड़े खुशकिस्मत थे, वरना गए हुए कब लौट के आते। और देखो बिल्किस, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम माँ हो, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे। एक बात सोच रही हूँ बाबा, और मुझे यकीन है कि अगर ये बात हो गई ना तो फैजी हमें छोड़ के कभी नहीं जाएगा। हाँ बोलो, क्या बात सोची है तुमने? फैजी की शादी करा देते हैं। अभी वो अकेला है ना, शादी हो जाएगी तो ध्यान बढ़ जाएगा उसका, आगे बाल बच्चे होंगे, जिंदगी सेट हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात की है तुमने। मैं तो कहता हूँ कि बस फौरन खानदान में कोई अच्छी सी लड़की देखो उसके लिए। 2-4 तस्वीरें मंगवाई हैं मैंने लड़कियों की। हम बस कल से काम शुरू कर दो इस पे। और हाँ, वो फैजी है कहाँ? सुबह से अपने कमरे से नहीं निकला, चाय खाना सब वहीं भिजवाया, और मेरे ख्याल से काफी देर से शायद वो सो रहा है। ठीक है, उसे डिस्टर्ब नहीं करो, आराम करने दो उसे। आपके लिए चाय भिजवाऊं? अच्छी बात। अजीब वक्त आ गया यार मेरे। इससे अच्छा तो पहले वाले घर में ही थे। तुमसे बात तो कर लिया करता था, इस घर में तो तुमसे बात करने तक का मौका नहीं मिलता यार। वहाँ पर लड़ भी लिया करते थे। हमारी तो हर बात लड़ाई पर शुरू होकर लड़ाई पर ही खत्म होती थी। जो भी था, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ थे। इस तरह छुप छुप के मिला नहीं करते थे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि अपनी बीवी के साथ नहीं, किसी गैर की बीवी के साथ आया। फैजी इतनी देर हो गई है, अब तो मुझे टेंशन हो रही है। घर में किसी को पता चल गया कि हम दोनों गायब हैं तो एक तमाशा खड़ा हो जाएगा। तुम्हारी अम्मी ना घर से निकाल देंगी मुझे। कुछ नहीं होता, अब हम इस तरह डर डर की जिंदगी नहीं गुजार सकते। अब ऐसे तुम्हें किसी की परवाह करने की जरूरत है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लेता। तुम्हें एटलीस्ट चाचू को बता देना चाहिए था, कुछ हो जाता तो वो संभाल लेते। मैंने जानबूझ के चाचू को नहीं बताया। वो इतने दिनों बाद अपनी फियांसी के साथ घूमने निकले और मैं उन्हें डिस्टर्ब कर दूं। उन्हें एंजॉय करना है और डिस्टर्ब नहीं करता। वो शीरीन के साथ खुश नहीं है फैसल, वो उसे पसंद नहीं करता है। वो सानिया को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं वो सानिया से, लेकिन हमारी जैसे खुदगर्ज मोहब्बत नहीं। उन्होंने घर वालों की खुशी के लिए खुद को और अपनी मोहब्बत दोनों को कुर्बान कर दिया। ऐसे अगर हम ऐसा कदम ना उठाते ना तो चाचू आज इतने मजबूर ना होते। क्या जरूरत थी इतनी गिरी हुई हरकत करने की? कितनी शर्मिंदा हुई होगी वो सबके सामने। काश मैं जान सकता कि वहां क्या बात हुई थी जिसकी वजह से वो इतनी मायूस और नाउम्मीद थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम सानिया को पसंद करते हो, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में मेरा शक करना गलत नहीं है। मुझे बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है। वो पसंद माजी का हिस्सा बन चुकी है, और अब जबकि मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूँ तो वो सब कुछ पीछे रह गया। लेकिन फिर भी तुमने पता नहीं क्या बात की है, उसे जलील करके रख दिया सबके सामने और मुझे उसके सामने। तुम बड़ा सेंसिटिव हो रहे हो उसको लेकर, और उसने सबके सामने तुम्हारी और मेरी इंसल्ट की, ये कह कर कि वो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दिल तो चाह रहा था उठ के थप्पड़ लगाऊं उसके मुंह पर। इनफ शीरी, तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए मजीद कोई बात मत करना। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम उस बदतमीज लड़की को लेकर परेशान हो रहे हो, लेकिन उसने सीन ज्यादा क्रिएट किया। मैंने वहां ऐसा कुछ नहीं किया।
और उस लड़की ने तो किसी चीज का ख्याल नहीं किया। कितने एहसान है तुम्हारे उस पर, सब भूल गई वो। एहसान फरामोश। मुझे देर हो रही है, तुम जाओ। सानिया, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, अब तो सब ठीक होने वाला। अब सो जाए। ओफो, मियां आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये सारे महंगे कपड़े आपने सानिया को दिला डाले, मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। क्या जरूरत थी इतने महंगे कपड़े उसको दिलाने की? अरे कम अकल लड़की, जरूरत थी, मगर तुम जैसी बेवकूफ लड़की की समझ में ये बात नहीं आएगी, इसीलिए रहने ही दो। सब समझती हूँ मैं अम्मी कि सब आप उस वहीद को इम्प्रेस करने के लिए कर रही है ना। क्या जरूरत है आपको इम्प्रेस करने की? शादी तो वैसे भी वो कर ही रहा है ना, हो ही जाएगी शादी। फिर क्या जरूरत है आपको इतने महंगे कपड़े लेके देने की सानिया को? फजूल में इतना खर्चा कर डाला। किस तरह समझाऊं तुम्हें? वहीद ने मुझे खुद कहा था कि सानिया को अच्छी सी शॉपिंग करा दीजिएगा, इसीलिए तो उसको शॉपिंग कराई। बाद में वहीद मुझसे पूछता नहीं कि मैंने पैसे दिए थे, क्यों नहीं कराई शॉपिंग। बस खैर से एक दफा पूरे पैसे हाथ में आने दो, फिर एक एक को देख के रहूंगी, वहीद को भी और सानिया को भी। अरे सानिया, आओ आओ आओ, हमारे साथ बैठो ना। सानिया, हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। तुम्हारे जाने के बाद इस घर में कितना सन्नाटा हो जाएगा, इस घर की तो रौनक ही चली जाएगी। सानिया, तुम हमें याद करोगी ना? सानिया, मैंने पार्लर वाली को कह दिया है, वो घर पर आके तुम्हें मेहंदी भी लगा देगी और तैयार भी कर देगी। चलो, तुमने भी कोई अच्छा काम कर लिया। सानिया, कल तक शादी का जोड़ा और जेवर भी आ जाएंगे। अच्छा बात सुनो, मैंने किसी को नहीं बुलाया। तुम अगर अपनी किसी दोस्त को बुलाना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, बुला लेना। मेरे कोई दोस्त नहीं है ममानी जान, बस एक ही थी, फरा, जब शहर से बाहर जा चुकी है। बाबा, सज्जाद शादी करने के लिए तैयार है। मैं मिसेस हसन से मिलकर आई हूँ, अगले माह की तारीख का कह रही हैं। इस खुशखबरी का तुम्हें कब से मुंतजर था बेटा। सजाद ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। फैजी के वापस आने पर शादी करने का कहा था ना बेटा। इस घर की सारी खुशियां एक एक करके लौट रही हैं। पहले फैजी आया, अब सजाद शादी करने के लिए तैयार हुआ। मैं अल्लाह का कितना भी शुक्र अदा करूं कम है बेटा। बाबा, सज्जाद ने आपका हुक्म माना है, उसे इसका कोई इनाम तो देंगे ना? इतना इतना फरमाबरदार बेटा है आपका। जो मांगेगा मैं उससे जरूर दूंगा। कहो सज्जाद, क्या चाहिए? जो भी जी करता है तुम्हारा, मैं इनकार नहीं करूंगा बेटा। कुछ नहीं बाबा, बाबा मैं चाह रहा था कि आप बिल्किस भाभी को भी बुला लें, उनके सामने बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, क्यों नहीं बेटा। अच्छा, मैं बुलाती हूँ। हेलो जी, कौन? जाबिर, वहीद के दोस्त। नैना तुम्हारी बीवी थी जो अब तुम्हें छोड़ के जा चुकी है, शुक्र है। नैना मेरी बीवी है अम्मी, मैंने उसे तलाक नहीं दी और ना ही कभी दूंगा। जी जी, मैं समझ गया। अच्छा ठीक है, मैं जी मसला सॉल्व हो जाएगा। मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ। ओके।
किसका पूछ रहा था बेटा? वहीद ने क्या फिर कोई गलत किया है क्या? बेटा अब तो मुझ में ताकत भी नहीं रही है। कुछ बड़ा काम तो नहीं किया? नहीं बाबा, छोटा मोटा पैसों का मसला है, आप फिक्रमंद ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो जी वकार भाई, जी घर पे हूँ जी, ठीक है मैं आता हूँ। बाबा वकार भाई का फ़ोन था, अर्जेंट मीटिंग के लिए मुझे जाना है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वो बाबा मैं भी चलती हूँ, कल आऊंगी। ये क्या बात हुई बेटा, तुम दोनों ही साथ ही जाने लगे? वो बात तो बीच में अधूरी रह गई। अब बातें तो होती ही रहेंगी, अब आप सज्जाद की शादी की तैयारियां शुरू करवा दें। इसी का तो मुंतजिर हूँ बेटा कि कब वो खुशी की घड़ी आएगी। क्या फायदा अब इन तस्वीरों को देखकर भी? आप शायद भूल रही हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, एक बच्ची का बाप हूं मैं। अब इन तस्वीरों को इकट्ठा करना छोड़ दीजिए आप। फैजी, भूल जाओ ना, क्या सारी जिंदगी उसी के गम में गुजार दोगे? चली गई है वो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए। मुझे समझ में नहीं आता अम्मी कि मैं आपको कैसे समझाऊं। दूसरी शादी नहीं करूंगा, न अभी न फिर कभी। ये ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी शादी तुम्हें करनी होगी। आखिर मेरे भी तो कोई अरमान है। बचपन से तुम्हारी शादी के ख्वाब देख रही हूँ। क्या क्या नहीं सहा है मैंने, कितनी अजियत है, तुम्हारे अब्बा की कितनी कड़वी कसैली बातें बर्दाश्त की है मैंने तुम्हारे लिए, और तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। अब तो मैं आ गया हूं ना, अब रोने से क्या फायदा? मेरी जान, मुझे हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि तुम फिर तो नहीं चले जाओगे। मेरे किस तरह से वो अजियत भरे दिन और रात काटे तुम नहीं जानते, लेकिन मैं दोबारा ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अच्छा बताओ ना मुझे बेटा, उसे कौन सी तस्वीर अच्छी लगी? जो लड़की मुझे पसंद आनी थी वो आ चुकी है। अब किसी और लड़की की पसंद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप ये बात दोबारा मत कीजिएगा, मुझे डर है कि कहीं वही ना हो जाए जिसका आपको खदशा है। मैं देखती हूँ कि तुम दूसरी शादी कैसे नहीं करोगे। क्या सारी जिंदगी उस मक्कार लड़की के गम में गुजार दोगे जो तुम्हें यूं छोड़ के चली गई जब तुम्हारे पैसे खत्म हुए? नैना मेरी बीवी है, उसके बारे में एक लफ्ज भी बुरा मत बोलिएगा। नैना तुम्हारी बीवी थी जो अब तुम्हें छोड़ के जा चुकी है, शुक्र है। नैना मेरी बीवी है अम्मी, मैंने उसे तलाक नहीं दी और ना ही कभी दूंगा। जितनी जल्दी आप ये बात समझ लेंगी आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। वहीद साहब हैं क्या? जी नहीं, वो तो काफी देर से बाहर गए हुए हैं, और वो कह कर गए थे कि रात देर से आएंगे, खाना भी बाहर ही खाएंगे। आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, मैं अपने कमरे में हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। वाह वहीद वाह, आज तो तुमने कमाल कर दिया। इतने सारे पैसे मेरे पास। तो मैं लुबना की शादी धूमधाम से करूंगी, अच्छे अच्छे कपड़े बनवाऊंगी और इस घर को रंग भी करवा दूंगी। किसका फोन आ गया? वहीद। हेलो, हाँ हाँ वहीद, आपके भेजे हुए पैसे मुझे मिल गए, पूरे 20 लाख है। मैंने गिन भी लिए और छुपा कर रख भी दिए। शहर में इतना कैश लेकर घूमना खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन मैं जानता था कि चेक से आपकी तसल्ली नहीं होगी, इसीलिए पैसे भिजवा दिए। बहुत अच्छा किया जो आपने किसी के हाथ से भिजवाए, खुद देने नहीं आए।
जान जोखों का काम है, खतरे वाली बात है। यकीन करें आपने तो कमाल कर दिया। मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई इतने सारे पैसे देकर, वरना मैं तो समझती थी कि क्या समझती थी आप? वरना मैं तो समझती थी कि आप सिर्फ बातों के शेर हैं, पैसे वैसे नहीं देने वाले। लेकिन आज तो आपने साबित कर दिया कि आप बहुत बड़े दिल के। आपका और मेरा हिसाब बराबर हुआ, पैसे मेरे हुए और सानिया आपकी हो गई। अब तो खुश आप? मैंने आपसे वादा किया है ना कि मैं सानिया का आपसे निकाह करवाऊंगी और सानिया को आपके साथ आपके घर में भेज दूंगी। फिर आपका और मेरा हिसाब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ हेलो, सब खैरियत है ना? सब काम वक्त पर हो रहे हैं? मैं खुद भी आऊँगा कल। और सुना, मुलाजिम एतवार के होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि 2 गार्ड और 1 औरत काफ़ी होगी घर के कामों के लिए। मैं ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहता, सुन रहे हो? हाँ हाँ, जो भी करना जल्दी करना, बस कल का दिन ही है बाकी। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ। तुम घर पर थी? क्यों इतना हैरान क्यों हो रहे रही? ये मेरा घर है, मुझे कहाँ जाना? हाँ लेकिन तुम शायद कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो। लगता है कोई नया घर खरीद लिया, इसी की बात कर रहे थे ना तुम? मैं घर कहाँ से खरीद सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे ही कहाँ हैं? मैं कोई तुम्हारे भाइयों की तरह मालदार आदमी थोड़ी हूँ। मेरे भाइयों की मिसाल मत देना वहीद, हक हलाल की कमाई है उनकी। तुम अपनी बात करो, किस घर की बात कर रहे थे अभी? मुझे भी बताओ। औरतें वाकई शक्की मिजाज होती हैं। अरे भाई, मैं अपने लिए थोड़ी देख रहा हूँ घर। वो मेरा दोस्त एक बाहर से आ रहा है, उसने मेरी ड्यूटी लगाई है कि उसके लिए कोई घर देख कर रखूं। बड़ी मुश्किल से आज एक घर पसंद आया है। शुक्र है मेरी जान छुट्टी है इस जिम्मेदारी से। वैसे इतने नेक तो तुम हो ही नहीं कि किसी के काम आओ, मगर तुम कहते हो तो यकीन कर लेती हूँ। तुम्हें यकीन करना भी चाहिए, तुम्हारा भी तो काम आया था। मैं शादी की थी तुमसे मैंने, जब पूरी बरादरी में कोई भी हाथ थामने के लिए तैयार नहीं था तो मैंने हाथ थामा था तुम्हारा। क्या करता? बाबा साहब की इज्जत भी तो बचानी थी। इस बार हम इग्नोर नहीं कर सकते वकार भाई। इस प्लॉट का हिसाब लेना पड़ेगा वहीद से। ये तो सरासर फ्रॉड है। फरहत के पैसे को हम इस तरह कैसे हड़प करने दें उसे? जाबिर से मिलना पड़ेगा। मैंने उसे फोन किया था, शहर में नहीं है वो, हैदराबाद गया हुआ है, कल सुबह तक आ जाएगा। तब तक हम इंतजार करेंगे। आपने जो करना है करें, मैं तो केस स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा स्पेशल ब्रांच में एक दोस्त है, मैंने उससे बात भी कर ली है। क्या बात कर रहे हो तुम वहीद पे केस करोगे? बाबा कभी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। और फिर हमारे खानदान की इज्जत है। अरे बिरादरी वाले बातें करेंगे। टेक इट इजी, ओके? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मेरे पैसे हिफाजत से रखे में इतनी खुशी है मुझे आज के। मेरी नींद उड़ गई है, खुशी से नींद ही नहीं आ रही। लेकिन मैं अपनी खुशी किसी को बता ही नहीं सकती। किस तरह बताऊं कि मैं आज
मैं लखोपति बन गई हूँ, इतने सारे पैसे मेरे पास। नहीं, अभी मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कहीं कहीं मेरे पैसे कोई लेके न चला जाए। इंशाल्लाह मेरे पैसों को अपनी हिफाजत में रखना। ये सजाद इतनी सुबह आखिर करने क्या है? कोई तो बात है जो भाई बहन में इतनी इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। कहीं बाबा को तो कुछ नहीं, या फिर फैजी मियाँ फिर से गायब हो गए किसी दूसरी लड़की के चक्कर में। वैसे सारा खानदान है बड़ा आशिक मजाज, ये तो मानना पड़ेगा भाई। करने दो बातें, क्या हुआ, चल ही जाएगा पता। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है वहीद साहब, तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर। देखो सजाद, मैं जानती हूँ तुम और वकार भाई मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, और हम तीनों हमेशा से बाबा से बेहद मोहब्बत करते हैं। उनका सर कभी नहीं झुकने दिया हमने। कार भाई ने तो भाभी जैसी मुश्किल औरत से भी निभाह कर ली, और अब तुम्हारी शीरीन से शादी होने वाली है और इस घर में खुशियां आने वाली हैं। देखो, मैं अपनी शादी की खुशियों के बारे में डिस्कशन करने नहीं आया यहाँ। तुम्हारे प्लॉट की बात हो रही है, करोड़ों रुपए की मिल्कियत है उसकी, और तुम्हें मेरी शादी की पड़ी है। क्या करूं मैं, तुम बताओ। तनी कैसे वो कागज निकाल के चला गया, और अब तक तो कब का ठिकाने भी लगा चुका हो, और तमाम सबूत गवाह की मौजूदगी में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और हमारी बरादरी, खानदान सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। अगर हम वहीद को कोई सजा दिलवाएं तो तुम्हें मंजूर है? देखो फरहत, अगर अब भी हमने उसे छोड़ दिया तो खुदा हमें कभी माफ नहीं करेगा। कुछ भी करो, उससे अपनी जान छुड़वाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। और देखो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, लोगों की बातें सुनना छोड़ दो। तुम्हें सरीना से दूर लेके जाना चाहती हूँ, बहुत दूर। बस मैं तुम्हें सब बता दूंगी, तुम तैयारी करो बेटा, तैयारी करो मेरे बच्चे। यहाँ बैठो मेरे पास। नाराज हो मुझसे? नहीं अम्मा, आपसे नाराज होके कहाँ जाऊंगी मैं? आपके सिवा है ही कौन मेरा? सब है बेटा, बहुत से रिश्ते हैं तुम्हारे। तुम्हारे बाबा का खानदान यही इसी शहर में है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दो। अम्मा ऐसे मत कर, आपको पता है अब्बा और आप बिल्कुल एक से हैं। आप दोनों ने कभी किसी दूसरे को इल्जाम नहीं दिया अपनी मुसीबतों का। रही बात अब्बा के खानदान की, तो मैं इन बेरहम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब ऐसे भी अब सब बातें खत्म हो गई। नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ बेटा, कुछ भी खत्म नहीं। मैं अपनी बच्ची की जिंदगी को अंधेरों की नजर नहीं होने दूंगी। तुम हमें यहाँ से जाना होगा। हाँ, जाना होगा
यहाँ से। बस तुम तैयारी करो, जल्दी से तैयारी करो। क्या कह रही हैं आप? अपनी हालत देखें, चला नहीं जा रहा है आपसे, तबीयत आपकी इतनी खराब है, कहाँ जाएंगे हम? तुम्हारे ददियाल बेटा, और उसके सिवा हमारे लिए और कोई जगह नहीं है। नवाब शाह वाला घर भी नहीं। बेटा, मैं तुम्हें सरीना से दूर लेके जाना चाहती हूँ, बहुत दूर। बस मैं तुम्हें सब बता दूंगी, तुम तैयारी करो बेटा, तैयारी करो मेरे बच्चे, तुम बस तैयारी करो। फैजी, तुम्हें पता है बिल्किस आंटी ने तुम्हारे लिए लड़कियां भी देखने शुरू कर दी हैं, और वो बहुत जल्द किसी एक ना एक से तुम्हारी जरूर शादी करा देंगे। अजीब बच्चों वाली बातें करती तुमने ना। मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ या मैं कोई अम्मी की उंगली पकड़ के चलता हूँ कि वो जिससे कहेंगी मुझसे शादी कर लूंगा? तुम भी ना। एक अच्छी औलाद का तो यही फर्ज है ना कि वो अपने माँ बाप का हर कहा सुने और उस पर अमल भी करे। लेकिन हमने तो इस बात का पूरा प्रूफ दिया है कि हम बहुत नाफरमान हैं, और देखो ना, उसकी सजा हम आज भी भुगत रहे हैं। गलती मेरी ही है, मुझे ये बात तुम्हें बतानी ही नहीं चाहिए थी। अब पूरा दिन तुम इसी बात के दुख में रहना है। अबे आप मम्मा पे बिल्कुल मत जाना, ओके? अच्छा ओके। अल्लाह ना करे मेरी जैसी बने। मैंने तो अप्पू जी को बहुत दुख दिए हैं, और तुम्हें पता है फैजी, मैं जब भी सोचती हूँ कि अगर कभी भी राबिया ने हमारे साथ ऐसा किया तो क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? हमने तो अपने वालिदैन को बहुत दुख दिए फैजी, अगर हम उन्हें दुख ना देते तो। मैं मानता हूँ कि हमने उन्हें बहुत दुख दिए, लेकिन हम लोगों की नीयत बुरी नहीं थी। अगर उस वक्त हालात ऐसे ना बने होते ना तो। बस कर दो फैजी, अब तुम सारा इल्जाम मेरे अब्बू जी पे रख देना। अरे नहीं कह रहा तुम्हारे अब्बू को कुछ। इनफैक्ट अब मैंने रियलाइज किया है कि तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छे इंसान है ना? अगर अल्लाह ताला ने हमें बेटा दिया ना, तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि वो बिल्कुल बाकर साथ जैसा, उन्हीं की तरह ईमानदार, उन्हीं की तरह दयानतदार, उन्हीं की तरह खुददार। तुम्हारे अब्बू की मिसाल तक मिलना मुश्किल है। He's a very nice guy. क्यों राबिया, आपके नाना वो बहुत अच्छे हैं ना? बताए मम्मा को। सच पूछो तो आज नैना बेटी बहुत याद आ रही है, और हकीकत यह है कि राबिया बहुत याद आ रही है। दिल चाह रहा है उसको बहुत प्यार करूं, उसके साथ खेलूं, बिल्कुल नैना का बचपन है वो। कितनी मिलती है ना उसको। लगता है बनी बनाई नैना है। आपको इतनी याद आ रही है तो आप उसे बुला लीजिए ना। फैजी या सजाद कोई भी उसे छोड़ देगा। नहीं सलमा, मैं अपनी बच्ची के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहता जब तक वो उस घर में अपना नया मकाम हासिल ना कर ले। बस हर वक्त दिल को धड़का लगा रहता है। इस मखरूर और बददिमाग आदमी का कोई भरोसा नहीं है जिसका नाम अबरार अहमद खान है। पता नहीं किस बात का गुरूर है। अपने पैसे का है और किसका है बाकिर साहब। आजकल तो किसी के पास 2 पैसे आ जाए तो उसका दिमाग हवा से बातें करता है। अबरार अहमद तो फिर भी बहुत पैसे वाले हैं। पैसे वाले? हाँ। हमने भी पैसा देखा है सलमा बेगम, मगर हमारे घराने में पैसे पे गुरूर करने का रिवाज नहीं था। और आला खानदानों की यही निशानी होती है कि वहां पैसों पर गुरूर नहीं होता। आला किरदार और इखलाकी रिवायतों पर फख्र किया जाता है और उन्हीं की पासदारी की जाती है। अब तो जमाना बदल गया बाकिर साहब। कहाँ का किरदार और कहाँ की इखलाकियात। सलमा, अगर अबरार अहमद ऐसे ना होते ना तो मैं तरस नहीं रहा होता अपनी बच्ची से मिलने के लिए। यकीन जानो सलमा बेगम, मैं बड़ी खुशी से अपनी बच्ची से उसके घर मिलने जाता, अपनी नवासी के लिए तोहफे लेके, उसके खिलौने लेके, उसके लिए मिठाई लेकर। लेकिन मजबूर हूं, बहुत मजबूर हूं।
पैसा और जेवर तो है बहुत अच्छी चीज, लेकिन सच बात है कि फिक्रें बहुत बढ़ जाती है। पहले तो रात को बहुत अच्छी नींद आ जाती थी, अब तो सारी सारी रात नींद नहीं आती। हर वक्त फिक्र लगी रहती है कि अलमारी बंद है या खुली रह गई। और लुबना पहले 200 खर्च कर लेती थी, 100 खर्च कर लेती थी, लेकिन अब तो उसका हाथ भी खुल गया है। क्या करूं? मना करूंगी तो शोर मचेगा, शोर मचेगा तो बेइज्जती मेरी होगी, अपने घर की बदनामी होगी। बस ये सानिया मुसीबत का किस्सा तमाम हो तो मैं लुबना के भी हाथ पीले करूं कहीं अच्छा रिश्ता देखकर। और इस रौनक जो है ना, अल्लाह उसको गारत करे, उससे तो जान छूट जाएगी उसकी। लुबना, क्या हुआ अम्मी, क्यों शोर मचा रही हैं? क्या शोर मचा रही हूँ? बता रही हूँ कि मैं मार्केट जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, आ जाऊंगी कुछ देर में वापस। बस ख्याल रखना घर का। और ये कहाँ है दोनों माँ बेटियाँ? फूफो नमाज पढ़ी और सानिया किचन में। हाय, बस एक दिन रह गया, अल्लाह करे कि खैरियत से सब कुछ हो जाए, फिर तो हमारे मजे ही मजे। ठीक है, सुनो, दोनों का अच्छी तरह ख्याल रखना। हाँ, मुझे तो खतरा ही लगा रहता है। और आओ दरवाजा बंद कर दो। जाएंगी तो दरवाजा बंद करूंगी ना मैं। तो बहुत बोलने लगी है, आजा। अगर आप लोग मुझे बचाने का वादा करें तो मैं पूरा ताउन करने के लिए तैयार हूं आपके साथ। मैंने जो भी आपसे कहा है सच कहा है, और आइंदा भी जो कहूंगा सच कहूंगा, तो यकीन करें आप लोग मेरा। ठीक है जाबिर, अब तुम पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन आज के बाद मोहतात रहना। हर दफ़ा कोई बचाने वाला नहीं होगा। और एक बात याद रखना, बुराई ज़्यादा से नहीं चलती, कभी ना कभी पकड़ में आती है, खुदा की पकड़ में भी और दुनिया वालों की भी। एक खास बात और बतानी थी आप लोगों को। वहीद ने एक घर लिया है, शादी करने जा रहा है वो, और हो सकता है कि कर भी चुका हो। या अल्लाह खैर करना। अम्मी, मैंने पूरे घर में देख लिया, वो दोनों कहीं पे भी नहीं है। मुझे लग रहा है भाग गए वो दोनों। या अल्लाह, या अल्लाह। जिंदगी तो गुजर ही जाएगी, जाहिर है हर कोई कयामत तक तो यहाँ नहीं बैठा रहेगा। हर एक की कहानी यहीं ख़त्म होनी है इसी दुनिया में, लेकिन रोज़े क़यामत इस दुख, इस हसीयत का हिसाब देना होगा।